शहतूत के 11 तिब्बी फ़वाइद जो उसे इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दें। इसके अलावा शहतूत में बहुत से मुफीद ग़िज़ाई अज्जा भी पाए जाते हैं। 100 ग्राम शहतूत में 43 कैलोरीज, 88% पानी, 1.5 ग्राम प्रोटीन, 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 8 ग्राम शुगर, 1.5 ग्राम फाइबर और आधा ग्राम फाइबर शामिल है। शहतूत के फ़वाइद। शहतूत को अगर मौसम गर्मा के दौरान बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। हज़मा के निज़ाम में बेहतरी। शहतूत में काफ़ी मिकदार में डाइटरी फ़ाइबर पाया जाता है जो कि हाज़मा के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बहुत अहम समझा जाता है। ये फल हाज़मा के निज़ाम को बेहतर बनाते हुए कब्ज़ की अलामात को कम करता है, इसलिए उसे कब्ज़ का मुफीद इलाज भी समझा जाता है। शहतूत के बाकायदा इस्तेमाल से न सिर्फ कब्ज़ ख़त्म होती है बल्कि पेट के दर्द की शिद्दत में भी कमी आती है। इसके अलावा अगर पेट फूल जाए तो शहतूत का इस्तेमाल एक बेहतरीन घरेलू इलाज है। इस फल में पाए जाने वाले फाइबर की वजह से ज़्यादा देर तक भूख का एहसास नहीं होता, जिससे वज़न कम करने में भी मदद मिलती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी। कोलेस्ट्रॉल एक फैटी मॉलिक्यूल है जो जिस्म के हर सेल में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल में इजाफे से दिल की बीमारियों के ख़तरात में इजाफा होता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल रखना निहायत ज़रूरी होता है। कुछ तिब्बी तहक़ीक़ात के मुताबिक शहतूत और उसके रस के इस्तेमाल से न सिर्फ बढ़े हुए फ़ैट में कमी आती है बल्कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा शहतूत के इस्तेमाल से जिस्म में नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह कम होती है और फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में इजाफा होता है। इसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस फल के इस्तेमाल से जिगर के फ़ैट में भी कमी आती है, जिससे जिगर की बीमारियों से बचाव में मदद मिलती है। कैंसर के ख़तरात में कमी। शहतूत में ऐसी अज्जा और कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो जिस्म में कैंसर सेल की नशो नुमा नहीं देते। इसके अलावा शहतूत में रिवेराट्रूल पाया जाता है जिसमें एंटी कैंसर खुसूसियात पाई जाती हैं, जिससे बड़ी आंत, जलद, प्रोस्टेट और थायराइड कैंसर के ख़तरात में कमी आती है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार। ऐसे लोग जो ज़ियाबीतस टाइप 2 का शिकार हों, इनको ग़िज़ा के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। गैर मुतवाज़िन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से ब्लड शुगर में इजाफ़ा हो सकता है। शहतूत में ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो बड़ी आंत में कार्बस को तोड़ने वाले एंजाइम्स को रोकता है, इसलिए ज़ियाबीतस के मरीज़ों के लिए फल मुफीद साबित हो सकता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से खाने के फ़ौरन ब्लड शुगर में इजाफ़ा नहीं होता। ताहम तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस हवाले से मज़ीद तहक़ीक़ात की ज़रूरत है ताकि शहतूत और ब्लड शुगर में कमी के ताल्लुक़ को तफसील से समझा जा सके। खून की गर्दिश में बेहतरी। शहतूत में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो खून की शरियानों को फैलाते हुए खून की गर्दिश को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा शहतूत के इस्तेमाल से दिल को जिस्म के दूसरे हिस्सों को खून सप्लाई करने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और हाई ब्लड प्रेशर जैसी ख़तरनाक बीमारियों के ख़तरात कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ शहतूत में आयरन भी पाया जाता है जो खून के सुर्ख खलियात की अफजाइश में मदद फराहम करता है। खून के सुर्ख खलियात की अफजाइश से अनीमिया की अलामात का सामना नहीं करना पड़ता। आँखों के लिए मुफीद। गाजर की तरह शहतूत को भी आँखों की सेहत बरकरार रखने के लिए भी फ़ायदेमंद समझा जाता है। इस फल के इस्तेमाल से बसारत में बेहतरी आती है और आँखों के मुख्तलिफ मसाइल का भी सामना नहीं करना पड़ता। शहतूत में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो आँखों पर पड़ने वाली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जिससे मोतिया जैसी आँखों की दायमी बीमारी से बचाव में मदद मिलती है। क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा। शहतूत में पाए जाने वाले अल्कलॉइड्स की वजह से क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है, जिससे कई मौसमी बीमारियों के ख़तरात कम हो जाते हैं। इस फल में विटामिन सी भी पाया जाता है जो तिब्बी माहिरीन के मुताबिक क़ुव्वत मुदाफ़त की मजबूती में इजाफ़ा करने के लिए किरदार अदा करता है। हड्डियों के लिए मुफीद। विटामिन के, कैल्शियम और आयरन जैसे मिनरल्स और विटामिन्स हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए सबसे मुफीद समझे जाते हैं। शहतूत का शुमार उन फलों में किया जाता है जिनसे विटामिन के, कैल्शियम और आयरन हासिल किए जा सकते हैं। जिस्म को ये मिनरल्स और विटामिन्स फराहम होने से हड्डियों के मुख्तलिफ मसाइल जैसा कि हड्डियों के भुरभुरेपन से बचाव में मदद मिलती है। दिमागी सेहत में बेहतरी।
शहतूत के इस्तेमाल से दिमागी सेहत में बेहतरी आती है क्योंकि इसकी वजह से दिमाग को मतलूबा कैल्शियम फराहम होती है जिससे दिमाग तिब्बी मसाइल का शिकार नहीं होता। इसके अलावा अल्जाइमर जैसी बीमारियों के खतरात का भी सामना नहीं करना पड़ता। जनलत के लिए फ़ायदेमंद। उम्र बढ़ने और जिस्म में विटामिन ए और विटामिन ई की कमी वाक़ होने से जनलत के मसाइल लाहिक होना शुरू जाते हैं। इस फल में पाए जाने वाले विटामिन ए और ई की वजह से जनलत पर बुढ़ापे के असरात ज़ाहिर नहीं होते। इसके अलावा शहतूत में पाए जाने वाले कैरोटीनॉइड्स जैसे अज्जा की वजह से जनलत के दाग धब्बों से भी छुटकारा पाने में मदद मिलती है। बालों की सेहत में बेहतरी। शहतूत के इस्तेमाल से मेलानोनिन की पैदावार में इजाफा होता है। मेलानोनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो बालों की रंगत को बेहतर बनाने में किरदार अदा करता है। शहतूत के इस्तेमाल से बालों की रंगत में बेहतरी आती है, जबकि शहतूत का रस ऐसे लोगों के लिए मुफीद है जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हों। शहतूत के मज़ीद फ़वाइद के मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए किसी माहिर ग़िज़ाइयत के साथ राब्ता किया जा सकता है।